सो फ्रेंड आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में हमेशा देते रहता है। इसलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान देखिए कहूँ पे देता है कि बढ़ता है, कहूँ पे घटता है। ऑप्शन में आपको बढ़ता घटता एक साथ देता तो मार्क निकाल सकते हैं। दूसरा कि प्रकाश तंतु संचार निम्न किस प्रकार की घटना पर आधारित। जब प्रकाश तंतु की बात हो तो हमेशा याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश तंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि यानी दूर की बात कर रहा है लेकिन कम अक्षर वाला होगा, यानी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र की भेदन क्षमता होता है, मानव नेत्र की भेदन क्षमता जो होता है वो 1 होता है। चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। फिर से चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स का एसआई मात्रक जो चलता है वो वेबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेंज का नियम संबंध रखता है, लेंज का नियम जो संबंध रखता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंध रखता है, इसलिए ऊर्जा के नियम से संबंध रखता है। खगोलीय दूरी दर्शक के अंतिम प्रतिबिंब बनता है। जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ना वो 2 तरह से लेंस लगा होता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा काल्पनिक और उल्टा होता है। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें जब विक्षेपित होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। किरणें 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। जिसमें बोल रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। सो फ्रेंड आप चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर सके और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लग रहा है और कैसा ऑब्जेक्टिव लग रहा है, ताकि मैं और अच्छे क्वालिटी अच्छे ऑब्जेक्टिव आपके लिए लोड करता रहूँ। अगला क्वेश्चन है कि किसका सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है। गामा का होता है, ठीक है। सबसे भेदन क्षमता जो अधिक होता है वो गामा में होता है। एक किरणें सीधे चली जाती है। बोला किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, वो मात्रक पूछे या एसआई मात्रक पूछे वो डायोप्टर होता है, ठीक है। कहूँ पे मात्रक लिखता है, कहूँ पे एसआई मात्रक लिखता है। प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ध्यान रखिएगा प्रतिघात रहे या प्रतिरोध रहे इसका मात्रक हमेशा ओम होता है। समतल दर्पण की त्रिज्या होती है, समतल दर्पण इस तरह से होता है, इसका त्रिज्या अनंत हो जाता है, ठीक ना, इसका त्रिज्या अनंत होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी भाग श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है। वो बामर पड़ता है, ठीक है ना। लाइमन बाबर 3 प्रकार के होते हैं तो ये बामर पड़ता है, बामर श्रेणी। एक स्टेट कूलाम के बराबर होता है 3 × 10⁻9। ध्यान रखिएगा 3 × 10⁻9 के बराबर होता है। आवेश कैसी राशि है। आवेश एक होती है जो अदिश राशि होती है, ठीक ना। आवेश एक अदिश राशि है। लास्ट क्वेश्चन है आयाम मॉड्यूलेशन की सूचांक होता है। आयाम मॉड्यूलेशन को जो सूचांक होता है वो 0 से 1 तक होता है। ध्यान रखिएगा आयाम मॉड्यूलेशन का जो सूचांक होता है वो 0 से 1 होता है। कई एक बार एग्जाम में हमेशा देता रहता है। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।